जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज हम आपसे पितृपक्ष के अवसर पर पितृपक्ष की कथा को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यह कथा उस समय की है जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान कालकूट विष अर्थात जो भयंकर विष था, निकलने के बाद सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि इस भयंकर विष किसको दिया जाए। न इस बात को असुर समझ पा रहे थे और ना ही इस बात को देवता समझ पा रहे थे। तभी दोनों में एक बात पर सहमति हुई कि चलो इस समस्या का हल हम महादेव महेश अर्थात शंकर जी से ही पूछते हैं। क्योंकि एक तरफ महादेव महेश देवताओं के महादेव थे, दूसरी ओर असुरों के भी आराध्य थे, और दोनों लोग मिलकर के भगवान शंकर के पास, भगवान महेश के पास पहुंचे और इस समस्या से निपटने की सलाह दी कि प्रभु जी आप बताएं इस विष को किसे दे दिया जाए, क्या किया जाए। जब देव और असुर दोनों ही मिलकर के शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी के पास केवल दो ही ऑप्शन बचे थे, या तो ब्रह्मा जी या विष्णु जी। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे, वहीं विष्णु जी सृष्टि के पालन करता थे। शंकर जी को यह समझ में नहीं आया कि इन दोनों से कैसे कहें कि इस विष को आप धारण कर लीजिए, आप ग्रहण कर लीजिए। अतः ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए महेश का ध्यान अपने नाम पर ही चला गया, जिसका भाव होता है कि उनके पास एक ऐसा स्थान है कि जहां पर लोक कल्याण के लिए वो किसी वस्तु को छुपा करके, इकट्ठा करके रख सकते हैं। और ये बात अपने नाम में के रूप में, नाम के भाव के रूप में जब उन्हें समझ में आई तो बोले चलो ये कार्य हम ही करते हैं। और शंकर जी ने, महेश जी ने स्वयं विष को धारण करने की बात कही। और इसके बाद भगवान शंकर ने आज अर्थात भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन ही उस विष को ग्रहण किया और ग्रहण करके अपना जो एक कोष था जिसमें वो संचित रख सकते थे, तो कंठ में जा करके इस विष को संचित करके रख लिया और कंठ से नीचे इस कालकूट विष को उतरने नहीं दिया। लेकिन ये कालकूट विष इतना प्रभावी था कि उसके कंठ में रखने मात्र से ही
भगवान का गला नीला पड़ गया और नीला पड़ने के साथ कुछ बेचैनी होने लगी। उस बेचैनी से बचने के लिए भगवान शंकर समाधि की अवस्था में चले गए। लेकिन उन देवताओं में खड़े हुए एक छोटे से देवता, जिन्हें चंद्रदेव कहा जाता है, वो भगवान शंकर की, भगवान महेश की बेचैनी को नहीं सह पाए और बिना किसी से पूछे ही, बिना किसी की सलाह मशवरा किए ही एकदम लपक करके, उचक करके भगवान शंकर से जाकर के लिपट गए। उस विष के प्रभाव से जहां शंकर जी बेचैन थे, वहां चंद्रमा तो अचेत स्थिति में चला गया। किसी भी देवता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो चंद्रमा को शंकर जी से, महेश जी से, भगवान महेश से अलग कर पाता। सारे देवता प्रार्थना तो करते रहे कि प्रभु जी जल्दी ही इस विष के प्रभाव को सहन कर लें और इस चंद्रमा के प्राण भी बच जाएं, शंकर जी भी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं, जल्दी ही उनकी बेचैनी दूर हो जाए। वो आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, पूजा करते रहे, लेकिन चंद्रमा को छुड़ाने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। और ये क्रम 16 दिन तक चला। धीरे धीरे, शनो शनो चंद्रमा की शक्ति क्षीण होती चली गई और 16वें दिन तो चंद्रमा बिल्कुल अचेत होकर के निष्प्राण हो गया। और उसके निष्प्राण होते ही भगवान शंकर की भी समाधि टूट गई। जब समाधि टूटी और देवताओं ने सारा वृतांत बताया, तब ध्यान करने पर शंकर जी को पता चला कि मेरी बेचैनी तो इस चंद्रमा के शीतलता के कारण ही दूर हुई है। इसकी प्रेम और भक्ति तो अपार है। इस बात को स्वीकारते हुए, उसके उछलने के कार्य को ध्यान में रखते हुए भगवान ने चंद्रमा को शशि नाम दिया और स्वयं शशि को धारण किया और एक वचन दिया कि आज से मैं भी शशधर के रूप में ही जाना जाऊंगा, शशधर के रूप में भी पुकारा जाऊंगा। इतना ही नहीं, चंद्रमा को धारण करने के बाद ये वचन भी दिया कि जिस तरह से तुम्हारी शक्ति क्षीण हुई थी, वैसे ही तुम धीरे 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 वार के कृष्ण पक्ष में तुम भी अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते जाओगे और फिर पूर्ण रूप से पूर्णिमा के दिन तक पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। ऐसा आशीर्वाद चंद्रमा को भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक
अपनी ओर से प्रदान किया। तभी से मान्यता है कि इस पितृपक्ष के दौरान, ये पितृपक्ष के 16 दिन, जिसे पितृपक्ष किया कहा जाता है, पितृ का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति एक घूंट में धारण करने की क्षमता रखता हो, वो भी दूसरों की रक्षार्थ। और ये बात शिव पर जाकर के सटीक बैठती है कि उन्होंने असुरों और देवों की रक्षा की और विष को, कालकूट विष को एक घूंट में ही अपने कंठ में धारण कर लिया। यहां पर पितृ शब्द शिव के लिए आया है, महेश के लिए आया है, शंकर जी के लिए आया है, और इस भाव में ही इसे पितृपक्ष कहा गया है। क्योंकि शंकर जी ने लोक कल्याण के लिए विष धारण किया था, तब से शंकर जी को लोग शिव अर्थात कल्याणकारी शब्द से भी संबोधित करते हैं। तभी से उन्हें शिव कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इन 16 दिन तक सारे देवता लोग शंकर जी के लिए चिंतित रहे थे, पूजा प्रार्थना में लीन रहे थे। इसीलिए वो इन 16 दिनों में किसी की आहुति स्वीकार नहीं करते हैं, आह्वान को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए धरती पर कोई भी शुभ कार्य भी नहीं किया जाता है, क्योंकि पृथ्वीवासियों का कोई भी कार्य बिना गणेश के, बिना देवताओं के आह्वान के संपन्न नहीं होता है। और उन दिनों वो देवता लोग इस लोक पर आने में असमर्थ होते हैं। लेकिन वो देवता भी उन 16 दिन तक भगवान शंकर की कुशलता के लिए, शीघ्र समाधि से बाहर आने के लिए, बेचैनी दूर होने के लिए प्रार्थना करते रहे, पूजा करते रहे। तो इसीलिए इन 16 दिनों तक इस मनुष्य लोक में शुभ कर्म तो निषेध है। व्यक्ति के अपने लिए किए जाने वाले शुभ कर्म तो निषेध हैं, लेकिन पवित्र कर्म, चाहे पूजा हो, चाहे कथा हो, चाहे भागवत हो, चाहे यज्ञ हो, ये सब काम करने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि उसी परंपरा का निर्वाह है जो देवताओं ने भगवान महेश की विष के प्रभाव को दूर करने के लिए ये सब किया था। उसी भाव से हमको भी करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।